यह कहानी है राज समरपुर राज्य के राजा समरदीव की, एक ऐसे राजा की जो अपने न्याय और शांति के लिए प्रसिद्ध थे। उनकी 3 पत्नियां थीं। रानी देवयानी, जो विद्या और नीति में निपुण थीं, रानी मायावती, जो सौंदर्य और कला की प्रतिमूर्ति थीं, और तीसरी रानी चंद्रिका, जो रहस्यमयी थीं। उनका आगमन, उनका अतीत, सब कुछ जैसे किसी धुंध में लिपटा था। राजा तीनों से प्रेम करते थे, परंतु रानी चंद्रिका के चारों ओर हमेशा एक अनकहा रहस्य घूमता रहता। महल की दासियां अक्सर फुसफुसाती कि जब बाकी सब रानियां विश्राम करती हैं, चंद्रिका तब ध्यान करती हैं। कभी कभी रातों को महल के गलियारों में घुंघरुओं की हल्की सी आवाज आती, कभी दीवारों पर नाचती हुई छाया दिखाई देती। और अजीब बात यह कि यह सब हमेशा तब होता जब रानी चंद्रिका अपने कक्ष में एकांत में होती। एक रात राजा ने रक्षकों को आदेश दिया कि देखो यह आवाजें कहां से आती हैं। पर सुबह जब वे लौटे तो बोले, महाराज, हमने देखा नहीं कौन था, पर एक परछाई थी जो दीवार के आर पार चल रही थी। राजा कुछ क्षण चुप रहे। उनके मन में प्रश्न था, क्या मेरी तीसरी रानी सच में इंसान है? समय बीतता गया। एक दिन राजा ग्रंथागार में किसी पुरानी पांडुलिपि को देख रहे थे। उसमें लिखा था, राजवंश की रक्षा हेतु 3 शक्तियां जन्म लेंगी, एक ज्ञान से, एक सौंदर्य से और एक रहस्य से। पर यदि तीनों में असंतुलन हुआ तो राज्य अंधकार में डूब जाएगा। राजा ने वह पंक्तियां कई बार पढ़ीं। क्या यह संकेत था? क्या उनकी तीनों रानियां ही वही 3 शक्तियां हैं? धीरे धीरे महल का वातावरण बदलने लगा। रानी देवयानी, जो अत्यंत बुद्धिमान थीं, उन्हें लगने लगा कि रानी चंद्रिका कुछ छुपा रही हैं। उन्होंने रानी मायावती से कहा, बहन, क्या तुमने कभी देखा है कि चंद्रिका हमारे साथ भोजन नहीं करती? हम सब राजसी थाल में खाते हैं और वो केवल पुष्प और दीप से पूजा करती हैं। कभी कभी तो लगता है जैसे वो हमारे बीच की नहीं है। मायावती ने मुस्कुराकर कहा, कभी कभी रहस्य भी इंसान की पहचान होते हैं। पर देवयानी के मन को यह बात चैन से नहीं रहने देती। एक पूर्णिमा की रात जब चंद्रिका अपने कक्ष से बाहर निकली, देवयानी ने उनका पीछा किया। वो महल के पिछवाड़े वाले वन में पहुंची, जहां हवा ठंडी थी। पेड़ चांदनी में झिलमिला रहे थे। वहां एक पुराना शिलाखंड था जिस पर 3 नाम खुदे थे, देवयानी, मायावती, चंद्रिका। देवयानी ने जब अपने नाम को देखा तो उनका शरीर कांप उठा। अचानक हवा तेज हुई, दीपक बुझ गए और चंद्रिका मुड़ी। उनकी आंखों में चांदनी उतर आई थी। उन्होंने धीमी पर स्पष्ट आवाज में कहा, महारानी, डरिए मत, मैं आपकी ही छाया हूं। देवयानी ने घबराकर पूछा, तुम क्या कह रही हो? चंद्रिका बोली, मैं तुमसे अलग नहीं हूं, तुम्हारे ही मन की वह परछाई हूं जो संतुलन बनाए रखने के लिए जन्मी। राज्य की रक्षा के लिए 3 रूप बने, ज्ञान, सौंदर्य और रहस्य। तुम और मायावती वो 2 रूप हो और मैं तीसरा। जब तक राजा का मन संतुलित रहेगा, मैं इस संसार में रहूंगी, पर अब जब सत्य प्रकट हो गया है, मेरा अस्तित्व मिट जाएगा। देवयानी स्तब्ध खड़ी रह गईं। हवा फिर से बह चली और चंद्रिका की देह जैसे चांदनी में घुलने लगी। कुछ ही पलों में वो गायब हो गईं। देवयानी अकेली थीं। उनके चारों ओर केवल चांद की रोशनी और उस शिलाखंड पर लिखा नाम। सुबह जब सूर्य उगा, महल में शांति थी। रानी चंद्रिका कहीं नहीं थी। उनके कक्ष में केवल एक सफेद पुष्प रखा था, चांदनी जैसा उजला, हल्की सी सुगंध के साथ। राजा ने वह पुष्प उठाया और धीमे स्वर में कहा, कभी कभी सच्चे प्रेम की पहचान उसकी उपस्थिति नहीं, उसकी अनुपस्थिति होती है। उस दिन के बाद राज समरपुर में फिर कोई रहस्यमयी छाया नहीं दिखी। पर कहते हैं, हर पूर्णिमा की रात महल की सबसे ऊंची खिड़की अपने आप खुल जाती है। वहां से चांदनी अंदर आती है और हवा में एक आवाज गूंजती है, राजा, अब तुम्हारा मन संतुलित है।